शकील का घर भी इसी मोहल्ले में था। दस्तक के जवाब में उसी ने ही दरवाज़ा खोला। अरे डॉक्टर इस्माइल गाजी साहब, आज किधर रास्ता भूल पड़े। वो मैट्रिक तक क्लास फेलो रह चुके थे और मैट्रिक तक उसी का इरादा डॉक्टर बनने का था। गो बाद में अखराजात की कमी की वजह से उसने कॉमर्स में दाखिला ले लिया, लेकिन चंद करीबी दोस्त आज भी उसे डॉक्टर ही बुलाते थे। शकील का पुरजोर इस्तकबाल भी उसे जहनी तनाव से बाहर ना निकाल सका। डॉक्टर साहब खैर तो है, परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अंदर आओ, इत्मीनान से बैठ कर बातें करते हैं। वो सर झुकाए अंदर दाखिल हो गया। शकील बोला, अब बताओ क्या बात है? यार शकील, समझ नहीं आती हम गरीबों की पैदाइश का मकसद क्या है। बचपन महरूमियों में गुजरता है, जवानी तलखियों में और बुढ़ापा अपनी औलाद को इन्हीं महरूमियों में देखने में जिसमें हम बचपन में गुजर चुके होते हैं। शकील बोला, डॉक्टर साहब आज तो फिर बुकरात बने फिरते हो। वो बोला, शकील ये हकीकत है, हमारे माशरे में गरीब सिर्फ जलने कुड़ने और सिसकने के लिए पैदा होते हैं। शकील बोला, शाह साहब असल बात बताओ। वो बोला, एम.कॉम किए हुए 2 साल हो गए हैं और अभी तक बेरोजगार हूँ कि ना हमारे पास रिश्वत में देने के लिए पैसे होते हैं और ना कोई तगड़ी सिफारिश। आज अम्मी जान के कंगन बेच दिए ताकि किसी को हड्डी डालकर अपना हक हासिल कर सकूं, मगर जेब कट गई। अब समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से गिर जाऊं। अम्मी शायद अभी तक मुसल्ले पर बैठी अपने बेटे की कामयाब वापसी के लिए दुआ गो हूँ, हालांकि उन्हें पता नहीं कि गरीबों की दुआएं सिर्फ सब्र का फरिश्ता ही वसूल करता है और बदले में एक नई आजमाइश अता फरमा देता है। शकील बोला, देखो इस्माइल, इससे पहले भी मैं कई दफ़ा ये नसीहत कर चुका हूँ कि अगर तुम अपनी तालीम के मुताबिक नौकरी ढूंढोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैंने मैट्रिक के बाद जब तालीम को खैर बात कह दिया तो तुम्हें यही मशवरा दिया कि मजदूरी वगैरह करते हैं, मगर तुम ना माने। अब तुम मुझे देखो, 6-7 साल हो गए हैं मजदूरी करते, अल्हम्दुलिल्लाह दाल रोटी चल रही है और अबू जान भी बुढ़ापे के दिन आराम सुकून से गुजार रहे हैं और तुम्हारे वालिद साहब आज इस उम्र में भी चौकीदारी कर रहे हैं। तालीम के हसूल के लिए जो वक्त खर्च हुआ सो हुआ और अब अपने बूढ़े बाप के हाल पर रहम करो। जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती मेहनत मजदूरी कर लो, इससे ना तो तुम्हारी शान में कमी आएगी और ना ही एम.कॉम की डिग्री पर कोई हर्फ। वो बोला, यार वो बात की बात है, आज के मसले का कोई हल बताओ। शकील बोला, बहुत ही आसान बात है, घर जाकर बता दो कि नौकरी मिल गई है। कल से मेरे साथ स्टील मिल में चलो, काम सख्त है मगर ओवर टाइम लगाकर अच्छी दिहाड़ी बन जाती है। इस्माइल नीम रजा मंदी से बोला, मगर मैंने ये काम कभी नहीं किया। शकील ने कहा, ये कोई टेक्निकल काम तो है नहीं, लोहे की लोडिंग अनलोडिंग करनी होती है। माशाल्लाह अच्छी सेहत के मालिक हो। गो इब्तिदा में ये काम सख्त लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे। मुझे देख लो, मेरे लिए आज रूटीन का काम है। कुछ देर गहरी सोच में गुम रहने के बाद आहिस्ता से मुस्तफसिर हुआ, सुबह किस टाइम जाते हो? शकील खुश हो गया, ये हुई ना बात, सुबह 7:30 इंशाल्लाह घर से निकलेंगे, 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे और फिक्र मत करो, खुदा ने चाहा तो तुम्हें नौकरी भी जल्द मिल जाएगी। वो शायर कहता है ना, नजूमी क्यों हमारी बदनसीबी बीज लाते हो, पड़े हाथों पे जब छाले बदल जाएगी लेखा। नौकरी मिलने का सुनते ही उसकी माँ खुशी से शुक्राने के नवाफिल पढ़ने के लिए मसल्ले की तरफ बढ़ गई। वालिद का चेहरा भी खुशी से दमकने लग गया था। उसका दिल वालिदैन को खुश देखकर मजीद दुखी हो गया। उसने दुख से सोचा, अगर इनको पता चल जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ना जाने इन पर क्या बीते। खाना खाकर वो झूठ मूठ सोने के लिए लेट गया, हालांकि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने जिंदगी में कभी मजदूरी नहीं की थी, लामालूम इतनी सख्त मजदूरी उसका जिस्म बर्दाश्त कर भी पाता या नहीं। मगर एक बात तय थी कि उसके बगैर चारा भी कोई नहीं था। जब तक उसे कोई अच्छी नौकरी न मिल जाती उसे ये मुशक्कत बर्दाश्त करना पड़ती। कमरे से बाहर वालिदैन अपने बेटे की हालत से बेखबर मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे थे। सुगरा खातून बोली, मैं तो सबसे पहले अपनी रेहाना का जहेज बनाऊंगी। बाप ने कहा, वो भी बन जाएगा नेक बख्त, मगर इससे पहले इस्माइल पुत्र के लिए कोई लड़की ढूंढो, माशाल्लाह अब बरसरे रोजगार है। सुगरा खातून ने अपने शोहर की तरफ पैसे बढ़ाए। अच्छा बातें तो होती रहेंगी, तुम इन पैसों की शरीनी पकड़ लाओ ताकि मोहल्ले के बच्चों में बांट दी जाए। वो पैसे पकड़कर सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगले रोज 2-3 घंटे काम करने के बाद ही उसने हिम्मत हार दी। वो परेशानी से बोला, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। शकील ने कहा, यार शर्म करो, अपनी जान देखो, मुझसे तो दुगने हो, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए।
وہ بولا بات ہمت ہارنے کی نہیں، آج پہلے دن ہی یہ حالت ہو گئی ہے، آگے کیا ہوگا؟ شکیل نے اسے تسلی دی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس چند دن کی بات ہے، اس کے بعد تمہیں یہ کام محسوس ہی نہیں ہوگا۔ شکیل کی ہمت بنانے پر وہ دوبارہ کام میں جٹ گیا اور پھر عصر تک وقفے سے شکیل کی ترغیب پر کام میں جتا رہا۔ اس کی وجہ سے شکیل نے بھی ٹائم سے پہلے چھٹی کر لی۔ اس کے کپڑے پسینے میں شرابور تھے۔ دونوں نہا کر کپڑے بدلے، کام والے کپڑے وہاں چھوڑے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ شکیل نے کہا، ڈاکٹر صاحب چند دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تمہارے لیے روٹین کا کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تم جاب کے متعلق ویکنسیز پر بھی نظر رکھو، شاید اللہ کوئی سبب پیدا کر دے۔ اسماعیل نے کہا، یار مجھ سے تو صحیح طریقے سے چلا بھی نہیں جا رہا، اور آج تو پہلا دن تھا، آگے پتہ نہیں۔ شکیل نے کہا، بکواس نہ کرو، بس پہلا ہفتہ تکلیف کا ہے۔ اس کے بعد اسماعیل نے قطع کلامی کی، ہاں اس کے بعد مل مالک ڈبل بیڈ لگا دے گا کہ گھر سے آ کر اس پر سو جایا کرو۔ شکیل نے کہا، مالک البتہ بیڈ تو نہیں لگوانے والا، لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں تم 2 ہفتے کی مشقت برداشت کر لو، اس کے بعد بھی تم یہ کام دشوار لگے تو میرا نام بدل دینا۔ اس بار اس نے جواب دینے کی بجائے سر جھٹکا اور روزانہ کی دہاڑی جوڑ کر ماہانہ تنخواہ کا حساب لگانے لگا۔ یہ اندازہ کر کے اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اوور ٹائم لگا کر اچھی خاصی رقم ماہانہ کما سکتا ہے۔ کام بے شک دشوار تھا، لیکن شکیل بھی تو کافی عرصے سے کام کر رہا تھا، اور شکیل کو دیکھ کر اس کی ڈھارس بندی۔ باقی راستے وہ خاموش رہے۔ گلی کے موڑ پر شکیل نے اسے سلام کر کے اپنی راہ لی اور وہ اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر چارپائی پر لیٹے باپ پر پڑی۔ تکیہ دوہرا کر کے سر کے نیچے رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ریڈیو سن رہا تھا۔ بیٹے کی نوکری کی خبر سنتے ہی اس نے چوکیداری چھوڑنے میں دیر نہ لگائی۔ اپنے باپ کو یوں دیکھ کر اسے دلی تسکین محسوس ہوئی۔ سارے دن کی تھکن لمحوں میں کافور ہو گئی۔ ماں اور بہن باورچی خانے میں گھسی رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ السلام علیکم ابو جان۔ وہ سلام لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو پتر۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی ماں کچن میں کام ادھورا چھوڑ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ میرا شہزادہ پتر آ گیا؟ ماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ چائے لاؤں پتر؟ اسماعیل بولا، ہاں جی امی اگر ہو سکے تو۔ ماں نے کہا، ابھی لے آئی پتر۔ وہ جیسے تیزی سے آئی تھی اسی رفتار سے باہر نکل گئی۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اتنی زیادہ تھکن ہونے کے باوجود وہ سکون سے سو نہ سکا۔